वेलकम दोस्तों, आज 24 जनवरी 2023 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की होने वाली हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बैंक खातेदारकों के लिए जरूरी अपडेट आया है। बैंक लॉकर पर आरबीआई की नई गाइडलाइन आ गई है, यानी अब 1 साल समय और बढ़ गया है। बैंक में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को आरबीआई ने यह राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों के लिए ग्राहकों के साथ लॉकर के लिए जो एग्रीमेंट रिन्यू करने के डेडलाइन को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले ग्राहकों को 1 जनवरी 2023 से पहले एग्रीमेंट रिन्यू कराना था। आरबीआई ने कहा कि उसके संज्ञान में आया कि बड़ी संख्या में बैंक ग्राहकों ने नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया है, तो ऐसे में ये डेडलाइन बढ़ गई है। दूसरी खबर दोस्तों बेहद ही चौंकाने वाली आ रही है। भारत के इस शहर में नोरो वायरस का विस्फोट हुआ है। 19 छात्र संक्रमित बताए जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। दरअसल केरल के एर्नाकुलम में एक साथ 19 छात्र नोरो वायरस से संक्रमित हो गए हैं। सावधानी बरतते हुए पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक के ऑनलाइन मोड में क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी केरल में इस वायरस के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इतनी संख्या में एक साथ बच्चों के संक्रमित होने से ये टेंशन बढ़ गई है। केरल में नोरो वायरस के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। पहले तो सिर्फ 2 ही मामले सामने आए थे, लेकिन अब एर्नाकुलम में एक साथ 19 छात्र नोरो वायरस से संक्रमित हो गए हैं। आपको बताते हैं कि ये नोरो वायरस कैसे फैलता है। नोरो वायरस खराब खाना या पानी से फैल सकता है। वहीं आसपास अगर गंदगी ज्यादा है, सीवेज की सफाई नहीं होती है, तब भी नोरो वायरस फैलने का खतरा रहता है। और नोरो वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर कोई नोरो वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उन्हें दिन में ज्यादा पानी पीना चाहिए। इसका कारण यह रहता है कि इस वायरस से संक्रमित शख्स में डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि छोटे बच्चों में यह वायरस ज्यादा घातक रूप ले सकता है। बच्चों के साथ साथ ये सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है और दस्त पैदा करने वाले रोटा वायरस के समान है। नोरो वायरस के लक्षण होते हैं डायरिया, उल्टी, सिर चकराना और पेट में तेज दर्द होना, ये सबसे प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द भी कई मरीजों में देखा गया है। वायरस के शरीर में दाखिल होने के 12 से 48 घंटे में संक्रमण फैल जाता है और वायरस से संक्रमित व्यक्ति को 2 से 3 हफ्ते तक उल्टी होती है। साफ सफाई को मेंटेन रख के काफी हद तक नोरो वायरस से सुरक्षित रहा जा सकता है। कहता है ना दोस्तों की हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा असली धन है। अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे, और स्वास्थ्य अगर खराब हो गया या फिर हम गंभीर बीमार पड़ गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको इस खबर को बड़ी विस्तार से बताया गया। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अपडेट खबर, भारत में अमेरिकी वीजा के लिए हर शनिवार को होंगे विशेष इंटरव्यू। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में स्टाफ को बढ़ा दिया गया है। यानी भारत में वीजा की प्रक्रिया को लंबा खींचने से रोकने के लिए अमेरिका ने एक नई पहल की है। उसने पहली बार के वीजा आवेदकों के लिए विशेष इंटरव्यू का आयोजन किया है और अपने काउंसलर कर्मचारियों की तादाद भी बढ़ा दी है। भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा के बैकलॉग को कम करने के लिए अमेरिका ने कई बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद स्थित कांसुलेट में विशेष शनिवार को इंटरव्यू का दिन निर्धारित किया गया है। कोविन के बाद अब सरकार ने लॉन्च किया यूविन। महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का यहां पर डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप की सफलता के बाद अब इसी तरह यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूविन को देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए तैयार किया गया है। पायलट परियोजना के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इसे 11 जनवरी को 65 जिलों में शुरू किया गया था। वह दोस्तों अपडेट खबर है, नासा बना रहा है एक ऐसा रॉकेट जो सिर्फ 45 दिन में आपको मंगल ग्रह तक पहुंचा देगा। अभी कम से कम 1 साल का समय लगता है। नासा ने यह दावा किया कि अगले कुछ सालों में वह लोगों को सिर्फ 45 दिन में मंगल ग्रह पर पहुंचा देगा और इसके लिए वह परमाणु ईंधन से उड़ने वाला एक रॉकेट बना रहा है और ये रॉकेट अगले 1 दशक में बन जाएगा। वहीं तेजी से फैल रहा है लाइट पोल्यूशन। नई स्टडी में खतरनाक खुलासा हुआ है, दिखना बंद हो जाएगा रात का आसमान। यानी दोस्तों अब बस कुछ साल और आपको रात में आसमान दिखना बंद हो सकता है, और ऐसा सिर्फ अपने देश में ही नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होगा। इसकी वजह है रोशनी, जिससे आपके घर, दफ्तर और सड़कें रोशन हो रही हैं। यानी मानव के निर्मित रोशनी की जो मात्रा और निरंतरता इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऐसे में खबरें आ रही है कि रात का आसमान कुछ सालों के बाद हम सभी को दिखना बंद हो सकता है। वहीं गो तस्करी के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि केवल एक पशु ही नहीं, मां है गाय। गुजरात के तापी कोर्ट ने गो तस्करी के मामले में आरोपी 22 साल के युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पाकिस्तान में बत्ती गुल होने के बाद अंधेरे में डूबा संसद भवन 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा। यानी पाकिस्तान अब एक के बाद एक मुसीबतों में गिरता जा रहा है। महंगाई से भी हाल बेहाल है। वहीं राजधानी दिल्ली में रहने वाले दोस्तों के लिए बड़ी खबर है, दिल्ली वाले खरीद लें स्टॉक, क्योंकि इन तारीखों में शराब नहीं मिलेगी। इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 5 फरवरी गुरु रविदास जयंती, 15 फरवरी स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती और 18 फरवरी महाशिवरात्रि और साथ ही 8 मार्च को होली और 30 मार्च को रामनवमी पर ड्राई डे घोषित किया गया है। यानी राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से लेकर 30 मार्च के बीच 6 दिन ऐसे आएंगे जब शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी भी जारी हो गई है।
15 फरवरी तक आसमान में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लग गया है। ये प्रतिबंध 18 जनवरी से लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से आदेश जारी किया गया है। वहीं इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड थर्ड ओडीआई लाइव स्ट्रीमिंग मैच अपडेट आप देख पाएंगे। तीसरे मैच में न्यूजीलैंड का सफाया करने के लिए आज भारत तैयार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच आज मंगलवार को खेला जाएगा और ये वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज खेला जाएगा। फिर आंदोलन की राह पर 26 को हरियाणा में किसान महापंचायत होगी। एमएसपी मुख्य एजेंडा रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को हरियाणा के जींद में किसान भवन में पहुंचे। 26 जनवरी को जींद में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर उन्होंने किसानों की बैठक ली और तैयारियों की समीक्षा की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत मिली है। जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को खारिज कर दिया है। वहीं खबर है कि मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 300 रुपए अर्थदंड लगेगा। परिवहन विभाग ने पूर्व में प्रस्तावित दरों में संशोधन करके एक बार फिर निर्णय के लिए कैबिनेट प्रस्ताव भेजा है, जिस पर आज मंगलवार को निर्णय भी हो सकता है। पहले 500 रुपए का जुर्माना तय किया गया था, लेकिन अब इसे 300 रुपए करने को लेकर आज बड़ा फैसला हो सकता है। कोरोना वायरस नेजल वैक्सीन से जुड़ी खबर है। फरवरी से नेजल वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। 900 रुपए का रेट रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट तैयार करने से पहले आमजन, अर्थशास्त्रियों और विषय विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। वेदर अपडेट भी आ रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश होने की खबर है। ओलावृष्टि का भी अलर्ट है, यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आने वाले 2-3 दिन तक बारिश होने का अपडेट है। मौसम विभाग ने कहा कि कुछ पहाड़ी राज्यों और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। मौसम की डिटेल जानकारी हम आगे देखेंगे। उत्तराखंड वेदर न्यूज भी आ रहा है। कई जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बर्फबारी के चलते भूस्खलन की संभावनाएं भी है। मौसम के इस बदले मिजाज का असर 30 जनवरी तक दिखाई देगा, लेकिन आने वाले 48 घंटे काफी भारी पड़ सकते हैं। गुड न्यूज आ रही है माताओं और बहनों के लिए, महिलाओं के लिए। अब महिलाओं को नहीं होगा सर्वाइकल कैंसर का खतरा। मात्र एक वैक्सीन से आपका बचाव होगा। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और आम भाषा में इसको बच्चेदानी का कैंसर भी कहा जाता है। आज के समय में ये कई महिलाओं में पाया जा रहा है, लेकिन अब वैक्सीनेशन के माध्यम से इससे बचाव किया जा सकता है। भारत में एक ऐसी वैक्सीन बनाई गई है जिसे लगाने से सर्वाइकल कैंसर से बचाव किया जा सकता है और खास बात यह है कि यह वैक्सीन बाजार में मात्र 250 रुपए में उपलब्ध होगी। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को यह वैक्सीन लगेगी। अब इसका उत्पादन शुरू होने वाला है। पंजाब से जुड़ी खबर, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। लुधियाना जिले में खनन का रास्ता साफ हो गया है। खनन सामग्री की कमी का सामना कर रही पंजाब सरकार को मंगलवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। होंडा ने नई एक्टिवा लॉन्च कर दी है। एंटी थेफ्ट सिस्टम के साथ ही कई इसमें कार जैसे लग्जरी फीचर्स भी मिलेंगे। मुंबई में हुए कार्यक्रम में नई जनरेशन की इस एक्टिवा स्कूटर को कंपनी ने स्मार्ट की के साथ में पेश किया है। बड़ी खबर है, कोरोना महामारी के दौरान राजधानी दिल्ली के निजी स्कूलों में पढ़ रहे बहुत से छात्रों ने अपने अभिभावकों को खोया है, जिसके बाद ये छात्र अनाथ हो गए हैं। लेकिन अब शिक्षा निदेशालय ने इन छात्रों की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। अनाथ छात्रों की फीस माफ की जाएगी। निदेशालय की निजी स्कूल शाखा ने कहा कि डीडीए और निजी जमीनों पर बने सभी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जो कोरोना या अन्य कारणों से अनाथ हो गए, उन सभी की फीस माफ की जाएगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आ चुका है। शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिली है। 18,100 के ऊपर बंद हुआ निफ्टी। सेंसेक्स 61,000 के करीब रहा। आईटी और फाइनेंशियल कंपनियों की ओर से दमदार नतीजे पेश करने की वजह से सोमवार को शेयर मार्केट में तेजी दिखाई दी है। वही दोस्तों, आने वाली जो 2 बड़ी खबरें हैं वो बहुत ही दुख भरी है और हैरान कर देने वाली खबरें और सावधान करने की भी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी के लिए बेटी को नहर में फेंक दिया। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी जाने का डर था, माता पिता ने इसे मार डाला, ऐसी खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में इस खबर के बारे में आप डिटेल से जानकारी पढ़ सकते हैं। राजस्थान के बीकानेर से ये जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मासूम को किसी और ने नहीं बल्कि उसके माँ बाप ने ही नहर में फेंक दिया क्योंकि वो सरकारी नौकरी में बाधा बन रही थी। अब बच्ची की इसमें क्या गलती है? माता पिता का दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए माँ बाप ने 5 महीने की बेटी को ही मार दिया। अपने दिल के टुकड़े को किस तरह से बेरहमी से मारा, इस खबर के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, माँ बाप को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अगर आप भी चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले तो इस वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। अच्छा, दूसरी दोस्तों खबर है, सावधान रहने की खबर है। माँ फोन पर बातचीत कर रही थी और 1.5 साल का बेटा टब में डूब गया। 5 मिनट तक औंधे मुंह पड़ा रहा मासूम और मौत की खबर सुनते ही माँ बेहोश हो गई। लेकिन छोटी छोटी जो हमारी लापरवाहियां हैं वो हमें जिंदगी में बहुत बड़ा दुख और दर्द दे जाती है। ये खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आ रही है, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। 1.5 साल के बच्चे की टब में डूबकर मौत हो गई और घटना के वक्त माँ फोन पर बिजी थी और करीब 5 मिनट के बाद जब माँ का ध्यान गया तो उसके होश उड़ गए। बच्चा टब में औंधे मुंह गिरा हुआ था। सावधान रहने के लिए हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। बाइक स्टंट करने वालों के लिए अलर्ट है, सावधान रहने की खबर है। अब उत्तराखंड में बाइक स्टंट करना दिखाना महंगा पड़ सकता है क्योंकि 3 लाख रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो यूट्यूब और फेसबुक पर छा जाने के लिए हैरत अंगेज करतब दिखाने के चक्कर में कई बार अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, जान जोखिम में डालते हैं। लेकिन अब ऐसे स्टंटबाजों पर कार्रवाई करने के लिए यातायात पुलिस ने पूरी
तैयारी कर ली है। इनके खिलाफ शांति भंग का चालान करते हुए 3 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। वही दोस्तों 27 जनवरी को पंजाब में शुरू होंगे 500 आम आदमी क्लिनिक। अमृतसर में सीएम भगवंत मान उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उन्होंने पहले चरण में बने 100 आम आदमी क्लिनिक का 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उद्घाटन किया था। और अब 400 नए क्लिनिक तैयार होने के बाद पंजाब में कुल आम आदमी क्लिनिक की जो संख्या है वो 500 हो जाएगी। स्पाइस जेट की दिल्ली से हैदराबाद फ्लाइट में एयर होस्टेज के साथ बदसलूकी की खबर आ रही है। 2 यात्रियों को उतारा गया। केबिन क्रू के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आने के बाद एक यात्री को विमान से नीचे उतार दिया गया। दिल्ली में बोर्डिंग के दौरान एक यात्री ने अनियंत्रित और अनुचित तरीके से व्यवहार किया। पीएम मोदी मंगलवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। शाम 4 बजे मुलाकात होगी। भारतीय सड़कों पर अब जल्द ही LML का इलेक्ट्रिक स्कूटर दौड़ने वाला है। 2023 की दूसरी 6 माही में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 94 नए मामले सामने आए हैं। चीन में कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान सहित कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहाँ कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 94 नए मामले सामने आए। वहीं दोस्तों बसंत पंचमी को लेकर अपडेट है। बसंत पंचमी पर एक नहीं 4 शुभ योग बन रहे हैं। बसंत पंचमी का पर्व शिक्षा की देवी माँ सरस्वती जी को समर्पित है और इस दिन माता सरस्वती जी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है। बसंत पंचमी का त्योहार इस बार 26 जनवरी 2023 गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। ज्योतिषियों ने कहा है कि बसंत पंचमी इस साल बेहद ही खास रहने वाली है। 4 शुभ योग बन रहे हैं। शिव योग बन रहा है, सिद्ध योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है। और हाँ, इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट है। महानंदा नवमी कब है ये भी आप लोग जरूर सोच रहे होंगे। अब महानंदा नवमी से जुड़ा अपडेट भी आपको बताते हैं। महानंदा नवमी 2023 की जो तारीख है वो 29 जनवरी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महानंदा नवमी के साथ माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा और व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और इसके साथ ही धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। महानंदा नवमी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को वर्तमान और पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 29 जनवरी को महानंदा नवमी मनाई जाएगी, व्रत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 करोड़ गैर पंजीकृत माइक्रो यूनिटों को बैंक से जोड़ने की तैयारी हो रही है। MSME मंत्रालय 5 करोड़ असंगठित माइक्रो यूनिट्स और एंटरप्राइजेज को पंजीयन सर्टिफिकेट देने की तैयारी कर रहा है और इस काम के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अमेजन ने अमेजन एयर सेवा की शुरुआत की है। अब ग्राहकों को तेजी से उनका ऑर्डर डिलीवर हो पाएगा। ई-कॉमर्स शॉपिंग साइट अमेजन ने भारत में अपनी एक नई एयर कार्गो सेवा अमेजन एयर लॉन्च कर दी है और कंपनी इसके जरिए अपने ग्राहकों को हवाई जहाज के जरिए सामान की डिलीवरी करेगी। फिलहाल कंपनी देश के 4 महानगरों में इस सेवा के जरिए डिलीवरी करेगी। साथ ही खबरें आ रही है कि आगामी बजट में नए टैक्स स्लैब के प्रारूप में बदलाव करके सरकार आम टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत दे सकती है। उत्तर प्रदेश के पंचायतों में अब 3808 BC सखी की भर्ती हो रही है। आवेदन मोबाइल ऐप से कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में रिक्त 3544 पंचायत सहायकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा BC सखी की भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी हो गया है। मणिपुर में भूकंप से धरती कांपी है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8 रही। राजस्थान में सस्ती होगी शराब। देसी शराब के दाम बढ़ाए जाएंगे। बार चलाने के लिए शॉर्ट टर्म का लाइसेंस भी मिलेगा। राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है। राष्ट्रीय युवा संसद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चयनित होने पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 25 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का मौका है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा 4th राष्ट्रीय युवा संसद नेशनल यूथ पार्लियामेंट जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होगा। 27 जनवरी को JSCA स्टेडियम में होगा भारत और न्यूजीलैंड मैच। यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मैच रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच 27 जनवरी को खेला जाएगा और इस मैच के लिए 24 जनवरी यानी आज से ही टिकट मिलने लगेंगे। ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 26 जनवरी तक होगी। भारतीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। 2023 में सैलरी में बढ़ोतरी होने की खबरें हैं। साथ ही कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध मामले पर फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 3 जजों की बेंच गठित की जाएगी। वाराणसी में देश का दूसरा रिवर CNG टर्मिनल बनेगा। इन लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई CNG बोट रैली खत्म हो गई है और यहाँ पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश का दूसरा रिवर CNG टर्मिनल काशी में बनेगा और यह गंगा किनारे रविदास घाट पर बनाया जाएगा। दिल्ली विकास बोर्ड की बैठक में 136 योजनाओं को मंजूरी मिली है। 175 करोड़ रुपए की लागत से गाँवों का विकास किया जाएगा। पंजाब में आटा महंगा हुआ है। मैदा और ब्रेड के दाम भी बढ़ गए हैं। आइए दोस्तों आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के रेट की बात करते हैं। सोमवार सुबह सोने का भाव 57,013 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 68,371 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। बात करते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 24 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की और मध्यम बरसात होने का अनुमान है। वहीं बिहार और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 24
24 घंटों के दौरान ही गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 24 जनवरी से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाके और उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने की उम्मीद है और कहीं कहीं तेज बरसात भी हो सकती है। दक्षिण तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश के साथ ही 1 या 2 जगहों पर मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। आज 24 जनवरी से पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी तेज हो जाएगी, सावधान रहिएगा। 24 से 27 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय के कई हिस्सों को बारिश और बर्फबारी कवर कर सकती है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।